नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई थी दो अलग अलग चरणों में, और उस भर्ती में डीएड या डीएलएड वालों को भी लिया गया था, साथ ही साथ बीएड वालों को भी लिया गया था। इन दोनों को नियुक्ति मिल गई थी। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं हैं, इनको प्राथमिक शिक्षक नहीं बनाया जाएगा। अब यह मुद्दा मध्य प्रदेश में भी गरमाने लगा है। क्यों? क्योंकि आज के अखबार में सबसे पहले आप ये खबर देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में गरमाया प्राथमिक शिक्षक के लिए डीएलएड बीएड का मुद्दा। 14 को सुनवाई, कोर्ट पहुंचे उम्मीदवार, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड वाले को बाहर करने की मांग की। उम्मीदवारों ने प्राथमिक भर्ती से बीएड वालों को बाहर करने की मांग की। किन बीएड वालों को? जो शिक्षक बन चुके हैं, जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं, उनको बाहर करने की मांग की है। इस खबर को पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे विस्तार से। आप पहले यह जानिए, जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। लेकिन मान लीजिए ये निर्णय आया, मुझे याद नहीं है तारीख कब आया, 12/9/22 को यह निर्णय आया कि भैया बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। लेकिन इसके पहले जो नियुक्तियां हुई हैं उनमें तो नियुक्ति मिल गई है, क्योंकि कोई भी कानून जिस डेट को बनता है तभी से लागू होता है, पहले नहीं उसको लागू किया जा सकता। जैसे मान लीजिए श्रीमान ए हैं और श्रीमान ए ने कोई अपराध कर दिया जिसमें अधिकतम कारावास 3 वर्ष तक का है। कितना है? 3 वर्ष तक का अधिकतम कारावास इनको हो सकता है। लेकिन सरकार ने बाद में कहा कि भैया ये तो बहुत संगीन अपराध है, हम इसकी सजा को 7 वर्ष तक करेंगे, कि अधिकतम 7 वर्ष तक की सजा इस अपराध में मिलनी चाहिए। तो जब ये अपराध किया गया उस समय क्या कानून था, उसी के आधार पर श्रीमान ए को सजा मिलेगी, ना कि बाद में बनाए गए कानून के आधार पर। तो इस हिसाब से बीएड वाले अभ्यर्थी जो कि प्राथमिक शिक्षक में मध्य प्रदेश में नियुक्ति पा चुके हैं, क्या उनको बाहर हटाया जा सकता है? इस कानून के हिसाब से तो नहीं हटाया जा सकता। लेकिन इसका चरण एक और बनता है। तो देखिए, जब नियुक्ति इन लोगों को मिली थी, बीएड वालों को, नियुक्ति पत्र पर उस समय स्पष्ट लिखा था, इनको सशर्त नियुक्ति दी गई थी, और उसमें एक नियम था कि इनको 2 साल के भीतर एक ब्रिज कोर्स करना होगा। अब ये ब्रिज कोर्स क्या है, अभी इसका भी पता नहीं है, क्योंकि अभी तक ना तो इसका पाठ्यक्रम आया है, ना सिलेबस, ना कुछ इसके बारे में आता पता है। अगर ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं तो फिर उनकी उम्मीदवारी या उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, फिर वो योग्य नहीं रहेंगे प्राथमिक शिक्षक बनने की। ये सशर्त नियुक्ति दी गई थी, आपने भी भली भांति इसको सुना होगा। चलिए अब एक बार हम, अब देखिए दो अलग अलग पहलू हो गए ना। एक तरफ कि कानून जब बना है उसके बाद से लागू होगा, तो इस हिसाब से बीएड वालों को बाहर नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि भैया तुमको सशर्त नियुक्ति दी गई थी, तुमको कोर्स करना होगा, तुम्हारी नियुक्ति परमानेंट नहीं थी, उसमें कुछ कंडीशंस लागू हुई थी, और उन कंडीशंस के हिसाब से हो सकता है तुम्हें बाहर होना पड़े। वो माननीय न्यायालय तय करेगा कि क्या होना है। 14 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है। खबर को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पात्रता परीक्षा के बाद से ही उठने लगे सवाल। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी द्वारा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 आयोजित कराई गई। इसकी मेरिट के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के दौरान ही डीएलएड करने वाले उम्मीदवार कोर्ट पहुंच गए थे। उम्मीदवारों का कहना है कि उनकी कानूनी लड़ाई शुरुआत से ही चल रही है, इसलिए उन्हें इन्हीं भर्ती में मौका मिलना चाहिए। इस संबंध में राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया के लिए रिवाइज चयन सूची जारी करे, इसमें डीएलएड योग्यताधारी उम्मीदवारों को अवसर दिया जाए। तो जो उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि भैया बीएड वालों को इसमें जगह नहीं दी जानी चाहिए, डीएड या डीएलएड वालों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वो जब नोटिफिकेशन आया था तभी से इसके बारे में लड़ाई कर रहे हैं, बराबर न्यायालय में गए हैं, और उनका मानना है कि ईएसबी को या सरकार को संशोधित रूल बुक जारी करनी चाहिए, जिसमें बीएड वालों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के लिए 2 वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 26,000 पदों पर भर्ती निकाली। आपको याद होगा पहली बार शायद 18,000 निकली थी, दूसरी बार 7,500 के आसपास।
इनमें बीएड डिग्रीधारियों को नियुक्ति मिल गई है। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने वाले उम्मीदवार योग्य हैं, बीएड करने वाले अपात्र हैं। क्योंकि अब देखिए प्राथमिक स्कूलों में आप 1 से 5 कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी एज कितनी होती है, लगभग 10 साल, ज्यादा से ज्यादा या इससे कम। तो आपने डीएड या जो डीएलएड कोर्स किया है उस दौरान आपने किन बच्चों को पढ़ाना सीखा है, आप कहेंगे जो बहुत छोटे हैं या जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने आपके पास आए हैं। जब आपने बीएड की तो आपने किन बच्चों को पढ़ाना सीखा, जो 5 पास करके आपके पास जाएंगे या 11th 12th में होंगे, आपने उन बच्चों को पढ़ाना सीखा। ऐसे में जब आपने छोटे बच्चों को पढ़ाना या संभालना नहीं सीखा है तो आप कैसे उनको पढ़ा या संभाल पाएंगे। कानूनी रूप से ये बात पूर्णतः सत्य मुझे अपने आप में लगती है, बाकी न्यायालय जाने सरकार जाने। आगे इसको पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में आए इस फैसले के बाद बीएड और डीएलएड का मामला गरमाया हुआ है। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा की गई भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ डीएलएड वाले उम्मीदवारों को ही मान्य किया जाए, इसको लेकर उम्मीदवार लगातार मांग उठा रहे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद बीएड और डीएलएड के बीच का विवाद खत्म हो गया है, इसलिए वे पूर्व में हो चुकी भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों को बाहर कर डीएलएड करने वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि अभी जो भर्ती हुई उसमें 50% से ज्यादा बीएड डिग्रीधारी हैं, इनके कारण उनका हक छिन रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन ने बीएड करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए सशर्त छूट दी है। इसके लिए उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। इस संबंध में 25 नवंबर 2021 को जारी एनसीटीई की गजट नोटिफिकेशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। फैसला आने के बाद बीएड डिग्रीधारियों में निराशा। उधर बीएड डिग्रीधारियों में निराशा किस बात की है भाई, तुमने बीएड की है तो तुम माध्यमिक लेवल के टीचर बनो ना, क्यों प्राथमिक शिक्षक बनने की जबरदस्ती कर रहे हो। तुमने बीएड कर ली तो इसका मतलब तुम डॉक्टर भी बन जाओ, इलाज भी करने लगो, इसका मतलब तुम इंजीनियर भी बन जाओ। बीएड तो कर ली तुमने, बहुत महान हो गए तुम तो। क्या बात है यार। जिन लोग फिर तो इस हिसाब से डीएड की तो कोई मान्यता या वैल्यू रहेगी ही नहीं अगर बीएड इंसान बीएड ही करेगा ना, क्योंकि वो प्राथमिक शिक्षक के लिए एलिजिबल है, वो मिडिल स्कूल टीचर के लिए भी एलिजिबल है, वो अपर स्कूल टीचर के लिए भी एलिजिबल है। तो डीएड करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, डीएलएड करने का हर कोई बीएड ही करने लगेगा, हाँ या ना। बीएड योग्यता समाप्त। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए प्राइमरी टीचर के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने डीएलएड करने वाले उम्मीदवारों के पक्ष में फैसला सुनाया था। प्राइमरी शिक्षक के लिए बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जिसे बीएड डिग्रीधारी पूरा नहीं करते हैं, जो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। इसके लिए डीएलएड करने वाले उम्मीदवार योग्य हैं। मध्य प्रदेश में हुई भर्ती में भी डीएलएड की योग्यताधारी उम्मीदवारों को मौका मिलना चाहिए। इस संबंध में 14 सितंबर को सुनवाई है। रामेश्वर सिंह ठाकुर, एडवोकेट, हाईकोर्ट। अब देखिए राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुत पहले ही इस निर्णय दे दिया था कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अपात्र हैं, उसी को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला था वो राजस्थान में चलना था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा और कहा कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं है, तो यह फैसला फिर पूरे देश में लागू हो जाता है। ऐसे में क्या मध्य प्रदेश, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या गुजरात, क्या झारखंड, सभी जगह यह फैसला लागू होगा और बीएड वाले उम्मीदवार प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं रहेंगे। बाकी भविष्य में इस पर क्या निर्णय सरकार और माननीय न्यायालय के द्वारा लिया जाता है वो देखने योग्य होगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और इस संबंध में कोई नई सूचना आएगी तत्काल आप तक पहुंचाएंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस फैसले के बारे में कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो आप कमेंट कीजिए, चर्चा करेंगे इस पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।